महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरी सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं विपक्ष की। कितना घटिया चरित्र है जिसके बारे में जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। संसद में देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जैसे ही मोदी जी आए, प्रधानमंत्री हैं देश के भाई, 2014 से लेके 2019 तक उनको सिवाय गालियों के कुछ नहीं दिया। मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद को आप गालियां नहीं दे सकते। हमारे देश का ये चरित्र नहीं है, संस्कृति नहीं है। इन्होंने देश की सेना को गाली दी, देश के जनरल को गली का कुत्ता कहा, प्रधानमंत्री को जहरीला सांप, बूचर, नीच, चाय वाला, अनेकों अनेक अपशब्दों से नवाजा। राष्ट्रपति एक दलित महिला बनी, आदिवासी महिला बनी तो उसका मजाक उड़ाया, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। माफ़ी मांगने की बजाय कल्याण बनर्जी बंगाल जाके उस एक्ट को रिपीट कर रहे हैं। सनातन को कीड़े मकोड़े कहे। अब जो है उत्तर भारत को गोमूत्र स्टेट कहते हैं। अनेकों अपशब्द बोल के, झूठे आरोप लगा के अदालतों के अंदर जो हैं माफिया मांग लेते हैं। देश के विरुद्ध जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ, उनके साथ में खड़े रहें। चाहते क्या हैं भाई? और अभी तो एक सज्जन जो है यूपी बिहार वालों को गालियां दे रहा है कि साउथ में आके हमारे टॉयलेट साफ करते हैं। चाहते क्या हो? नॉर्थ साउथ की राजनीति करते हैं, साउथ को नॉर्थ से अलग करना चाहते हैं। अनेकों अनेक षड्यंत्र, और जितने भी देश के खिलाफ लोग बोलते हैं या षड्यंत्र करते हैं उनके साथ में जाके खड़े हो जाते हैं। आपके आचरण के बारे में जनता को पता नहीं चल रहा है क्या? आप मूर्ख समझ रहे हैं जनता को? बेशर्मी की हद है। कहते हैं जी ये तो एक कला है, ये बड़े कलाकार हैं। विदेशों से जो षड्यंत्रकारी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं उनसे जाके मिलते रहते हैं। चीन की प्रशंसा में जो है कसीदे कसते हैं। पहले तो पाकिस्तान की प्रशंसा में भी कसते रहते थे। अब चूंकि जनता पाकिस्तान के विरुद्ध एकदम हो गई है, राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और खुल के क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। ये बट आपको क्रेडिट नहीं है, हमें दो ना दो। ये क्या कर क्या रहे हैं भाई? अब अपने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि सारे बेल पे हैं, जेल जाने की नौबत आई हुई है, तो इकट्ठे होके मोदी को हटाना है, संविधान को बचाना है। कौन से संविधान को बचा रहे हो भैया? 75 साल आपकी गवर्नमेंट थी, आपने अंग्रेजों के 1867 के कानून भी चल रहे थे, आपसे बदले नहीं गए। आपने सारे गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ के नाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके नाम पे रख दिए, महात्मा गांधी, कमला नेहरू, या मुगलों के नाम पे रखे हुए औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक। अब उन्हें बदला जा रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। देश के
पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भ्रष्टाचार में खा गया आप। अब कठोर कानून लाए जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, बोल आप पा नहीं रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का जैसे आपकी सरकार में हुआ करता था, और ना ही आपको व्यक्तिगत मोदी के खिलाफ आपके पास कुछ है। तो आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और बाकी पूरा भारत इन्फीरियर है, अदालतों से ऊपर हैं आप। प्रमोद तिवारी जी कहते हैं कि अदालत को जो है भारत में एक अलग से कानून होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। तो अनेक शहीद जो सीमा पर हुए आतंकवादी हमलों से, उनके प्रति संवेदना नहीं है। सिर्फ आपके परिवार में आतंकवादी हमले से मरे इसलिए आप जो है वो प्रधानमंत्री पद और शासन डिजर्व करते हैं। भी आतंकी हमले में तो बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, तो उनको प्रधानमंत्री उनके परिवार से क्यों ना बनाया जाए। उनको तो आप शहीद का दर्जा भी कई बार आपने नहीं दिया। 1857 की क्रांति से लेके उससे पहले से भारत में अनेक लोग आज़ादी के लिए लड़े हैं, पर आज़ादी सिर्फ नेहरू ने ही हासिल की है। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान, इतने सारे, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सारे मरे हैं, पर आज़ादी आपने हासिल की, उनका कोई योगदान नहीं। उनके परिवार भूखे मरे आपके कार्यकाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्होंने पैदल सेना खड़ी कर दी थी, अंग्रेज उससे घबरा के भागे थे, उनका कोई योगदान नहीं है। 500 से ज़्यादा रियासतों को मिलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान नहीं, उनका परिवार जो है वो मुफलिसी में गया। सिर्फ आपके परिवार का योगदान है। और ये सारी पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई है जो आपकी चाटुकारिता अभी भी कर रही है, लड़ती आपके खिलाफ है और जब समय पड़ने पर आपके साथ हो जाती है, क्योंकि विचारधाराएं आप जैसी ही थी इनकी, तभी तो आपके साथ थे। बेशर्मी की हद है। और उसमें भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी आपके पीछे खड़े रहते हैं, जो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। कमाल है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो अगर गांधी खानदान से नहीं होता तो उसकी योग्यता चपरासी बनने की भी नहीं है किसी ऑफिस में। और घमंड इतना है, आज भी आप देश में अराजकता फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। झूठे आंदोलन, झूठे आरोप, अफवाहें फैलाते हैं। चाहते क्या हो भाई? मेरा सबसे निवेदन है कि इतना समझ जाने के बाद तो इनसे सावधान रहिए। इस सिवाय आपके बुरे के कुछ नहीं कर सकते। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।